अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज और मैं हूं नजात खान। बुलेटिन का करेंगे आगाज। आपको बताएं, 21 साल से मुंसिफी के फराइज सर अंजाम देने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुंसिफ आला बन गए। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद हुआ। वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। सदर मुमलिकत ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हलफ लिया। तफसीलात के लिए देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नए दौर का आगाज। अदालत उज़्मा के सीनियर तरीन जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस बन गए। और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करने लगो तो अदल इंसाफ से फैसला करो। नए चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ईवान सदर इस्लामाबाद में हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हल्फ लिया। I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. true faith and allegiance to Pakistan. तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर आजम इमरान खान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर असम्बली, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार शरीक नहीं हुए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, तसद्दुक हुसैन जिलानी और अनवर जहीर जमाली मौजूद थे। डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 1979 में लाहौर हाई कोर्ट से वकालत का आगाज किया। 1998 में लाहौर हाई कोर्ट जबकि 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का मुकदमा निपटाने का मुनफरिद रिकॉर्ड है। 4 साल में जेर इल्तवा 12,000 फौजदारी मुकदमा निपटाए। बतौर जज 21 साल में 50,000 मुकदमात का फैसला सुना चुके हैं। पैनामा केस के फैसले में इख्तलाफी नोट में नवाज शरीफ को नाअहल करार देने की सिफारिश भी। यही नहीं रमीज, 4 किताबों के मुसन्निफ हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की पेशा वाराना जिंदगी पर एक नजर डालेंगे। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। पनामा केस की समाअत करने वाले बेंच के सरबराह और फौजदारी कानून के माहिर जस्टिस आसिफ अहमद सईद खान खोसा नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। फरवरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुकदमात निपटाने में मुनफरिद रिकॉर्ड के हामिल हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 1994 से जेर इल्तवा 12,000 से ज्यादा फौजदारी मुकदमात सिर्फ 4 साल के कलील अरसे में निपटाए, जिसके नतीजे में दहाइयों से जेलों में कैद कई मर्द और खवातीन को रिहाई नसीब हुई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पनामा केस में 20 अप्रैल के अपने फैसले में मशहूर नावल गॉडफादर का हवाला भी दिया था। मुमताज कादरी, आसिया बीबी और बेनजीर कत्ल में पुलिस अफसरान की जमानत मनसूखी जैसे हसास मुकदमात के फैसले भी जस्टिस खोसा ने ही किए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 4 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। इनकी 5वीं किताब ब्रेकिंग द ग्राउंड तकमीली मराहिल में है। दरसो तदरीस का भी वसी तजर्बा रखने के साथ साथ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कॉमनवेल्थ जुडिशल इंस्टीट्यूट कनाडा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन भी हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 11 माह बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद 20 दिसंबर 2019 को ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सुबुकदोश चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सुओ मोटो इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करने और जेर इल्तवा मुकदमात निपटाने का ऐलान कर दिया है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने केसेस का गैर जरूरी इल्तवा रोकने के लिए जदीद आलात के इस्तेमाल और सोमोटो इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरह मैं भी मुल्क का कर्ज उतारना चाहता हूँ। अदालतों में जेर इल्तवा 19 लाख मुकदमात का कर्ज उतारूंगा। उनका कहना था कि सिविल इदारों की बालादस्ती होनी चाहिए। बोले मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है, आखिरी दम तक लड़ूंगा। रेफरेंस के बाद जजेस ने गले मिलकर चीफ जस्टिस साकिब निसार को अलविदा किया। सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की तकरीब हलफबर्दारी के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ कर दी गई। जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस शेख अजमत सईद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। अब से चंद माह कबल जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से हलफ उठाया गया बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और ऐसे में डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की तकरीब अलबर्दारी के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसकी तश्कील नौ कर दी गई है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा इस पेशरफ से मुताल्लिक। आज बिल्कुल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जजेस तकरीर के लिए जो कायम था जुडिशल कमीशन, इन दोनों की साबिक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद तश्कील नौ कर दी गई है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा होंगे, जबकि जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस शेख अजमत सईद
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। इसी तरीके से जजेस तकर्री के लिए जो जुडिशल कमीशन कायम है उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल को बतौर रुकन शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में इस जुडिशल कमीशन में जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल होंगे। जी रंजीत, अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया जुल्करनैन। मिशन क्लीन अप अब कहां की आई बारी, दिखाएंगे आपको कुछ देर बाद। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलजाद की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल पर होने वाली पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए मुफाहमती अमल मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुलाकात के हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब से। खालिद अजीम साहब से भी हम अपना राब्ता करेंगे। आपको इस वक्त बताएं कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलजाद की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। इसी हवाले से खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। खालिद साहब, कितनी अहम पेशरफ्त है ये? देखिए जी, ये इस लिहाज से अहम है कि ज़ल्म खलीलजाद जो है वो अफगान अमल के हवाले से उनको एक कलीदी हैसियत हासिल है, वो मरकजी शख्सियत है जो इस सारे मामले को हैंडल कर रहे हैं। अमेरिका के मुज़ाकरात, अमेरिका की जानिब से तालिबान के साथ और दीगर ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए वही सरगर्म अमल है और इस मामले में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है और इसको सरेआम सब ने तस्लीम भी किया है कि ये पाकिस्तान है जिसने सहूलतकार का किरदार अदा करते हुए ये मुज़ाकरात जो है इनको मुमकिन बनाया है। तो इस तरह से पाकिस्तान की क़यादत के साथ जो मुलाकातें हैं ज़ल्म खलीलजाद की, उनकी बहुत अहमियत है और उसमें अब तक की पेशरफ्त भी जो है वो डिस्कस होगी और उसके साथ साथ आइंदा क्या करना है इसके बारे में भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही से मुशावरत जो है वो उनके लिए किसी काम की है। लिहाजा कल उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की, आज उन्होंने वजीर खारजा से मुलाकात की, जबकि जो वफूद की सतह के मुज़ाकरात हैं वो भी कल हुए थे, जिसकी क़यादत जो है वो पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी खारजा हैं तमीना जंजुआ उन्होंने की थी। तो आज जो वजीर खारजा हैं उनके साथ मुलाकात बहुत अहम है इस हवाले से कि इसमें जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो और अमेरिका की ज़रूरत है, ये इन दोनों चीज़ों को आप मिला के अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि इस मुलाकात में खासी अहम बातें हुई होंगी और अगर कहीं कोई इम्पेडिमेंट्स हैं, कोई रुकावटें हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए यकीनी तौर पर इस पर भी गौर हुआ होगा। और बहुत अहम पेशरफ्त थी कल वज़ीर आज़म इमरान खान को अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी जो है उन्होंने टेलीफोन किया था और उसमें अफगान अमन जो है उसी के बारे में बात हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को अगर मिला के देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात है वो बहुत अहम है हमारे वज़ीर खारजा। बिल्कुल ऐसा ही है खालिद अजीम साहब, बड़ी अहम मुलाकात थी अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलजाद की वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से। आप इस मुलाकात का अहवाल बता रहे थे खालिद अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से आपको खबर दें, जहां मेट्रोपोल पर पुलिस ने सड़क के दरमियान बैरियर्स लगाकर अचानक स्नैप चेकिंग शुरू कर दी, जिससे शारा फैसल पर ट्रैफिक जैम हो गया। वहीं पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तदा से। सऊद, वजूहात सामने आई इस अचानक स्नैप चेकिंग की? जी बिल्कुल, साउथ जोन पुलिस ने नई हिकमत अमली के तहत स्नैप चेकिंग जो है जिले में शुरू की गई है। कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएं कि नाका लगा के गवर्नर हाउस के करीब स्नैप चेकिंग का जो नाका है वो लगाया गया है और जो मशकूक गाड़ी है उनको यहाँ रोका जाएगा, उनकी चेकिंग भी की जाएगी और जो लोग उसमें सवार होंगे या दीगर गाड़ियाँ उनका जो है शनाख्त मालूम की जाएगी, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसकी रवानी भी मुतासिर हो रही है। अगर कैमरामैन आपको दिखाए कि जो मेट्रोपोल से जो आने वाली ट्रैफिक है गवर्नर हाउस की जानिब और आगे की जानिब जो फवारा चौक की जानिब ये रास्ता जाता है तो वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव देखने को मिल रहा है। 5 मुकामात पर आज ये चेकिंग जो है शुरू की गई है, इसको मजीद बढ़ाया जाएगा। कहा जा रहा है कि कल ये तकरीबन 20 से ज़ायद मुकामात पर शुरू की जाएगी। साउथ जोन में पुलिस हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी वजूहात और स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम की रोकथाम के लिए ये इकदाम उठाया गया है और नाके पे जो लोग खड़े होंगे वो न सिर्फ शनाख्त और गाड़ियाँ चेक करेंगे बल्कि आहिस्ता आहिस्ता शहरियों से दरख्वास्त की जाएगी कि वो अपने NIC भी जो है अपने साथ रखें। अपडेट से शुक्रिया सऊद। और अब आपको बताएं, पाकिस्तानियों के बाल बहुत ही कमाल। 5 साल के दौरान 16 लाख डॉलर्स के बाल बैरून मुल्क भेजे गए। चीन, अमेरिका, हांगकांग और कोरिया समेत कई ममालिक में बाल बरामद हुए। कौमी असेंबली इजलास में बालों के तस्करे पर जानते हैं जहीर अली से। जहीर, क्या कुछ हुआ असेंबली में?
जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून की ताहिरा औरंगजेब की जानिब से ये सवाल पूछा गया जो वजारत तिजारत से कि बताया जाए गुज़श्ता 5 सालों में सिर्फ चीन में और दुनिया भर में जो पाकिस्तानियों के तराशे हुए बाल है वो कितने एक्सपोर्ट किए गए। तो जिसके जवाब में वज़ीर जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं वजारत तिजारत की शामदाना गुलजार ने ये बताया कि मजमूई तौर पर 16 लाख डॉलर से जायद मालियत के पाकिस्तानी बाल 5 सालों में दुनिया में एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिनमें यूएई और इसके अलावा हांगकांग, चीन समेत तो तकरीबन कई ममालिक हैं जिनको ये बाल एक्सपोर्ट किए गए। और चीन में को 5 साल के दौरान $1,32,000 से जायद मालियत की ये बाल भेजे गए। और शानदाना गुलजार का ये भी कहना था कि ये जो 2017 के बाद इसकी डिमांड में इसलिए कमी आई है कि दुनिया में जो कैंसर के मरीज हैं उनकी तादाद में कमी आई है, क्योंकि ये जो कैंसर के मरीज होते हैं उनको जो बाल उतरते हैं तो बाकी ये लगाए जाते हैं और इसके अलावा विक वगैरह में भी ये यूज होते हैं। तो 2017 के बाद थोड़ा सी इसकी एक्सपोर्ट में कमी आई है, लेकिन मजमूई तौर पर 5 सालों में 16 लाख डॉलर से जायद के जो बाल है पाकिस्तानी के वो अहवाल तो आप बता रहे हैं। कौमी असेंबली में बाल की एक्सपोर्ट से मुतालिक सवाल पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तिजारत शानदाना गुलजार ने क्या जवाब दिया वो नाजरीन को दिखाते हैं। पाकिस्तान की जी इसमें जो टोटल ट्रेड है एक्सपोर्ट्स वो दुनिया का 2% है और इसका टोटल वैल्यू है $1.6 मिलियन। पाकिस्तान चाइना के अलावा अफ़गानिस्तान, हांगकांग, केन्या, मोंटेनेग्रो, मकाओ, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, जिम्बाब्वे, इन सब को ये एक्सपोर्ट करता है जी। इसमें से जो परसेंटेज है $1.6 मिलियन से उसकी 0.132 सिर्फ चाइना को जाती है। खबर दें आपको कि मॉडल अयान अली के खिलाफ करेंसी स्मगलिंग केस की समाअत के बाद कस्टम की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन ने फैसला महफूज कर लिया है। करेंसी स्मगलिंग केस मॉडल अयान अली की 2 दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल किए गए और ऐसे में कस्टम की खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अदालत 23 जनवरी को यह फैसला सुनाएगी। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त थी और इस हवाले से यह पेशरफ देखी जा रही है कि इसका फैसला अब महफूज कर लिया गया है, जो कि 23 जनवरी को सुनाया जाएगा। खबर देंगे आपको कराची से। हिल पार्क से तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन जारी है। 4 टीम्स बनाई गई हैं, 30 हैवी मशीनरी एक्शन में है, 5 रेस्क्यू रिजर्वन, 2 शादी हॉल्स को गिरा दिया जा चुका है। समा के नुमाइंदे अली हसनैन वहीं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अली, ऑपरेशन किस हद तक मुकम्मल हो चुका है? देखिए नज़ाहत, ये हिल पार्क में जो कि 64 एकड़ अराजी है और इसमें जो है वो जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनके इन्हिदाम का सिलसिला जारी है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से इस वक्त भी मेरे अक़ब में अगर कैमरामैन शाहिद दिखाएं तो जो ये इमारत टूट रही है, ये एक रेस्टोरेंट था जिसको अब तोड़ा जा चुका है और इसकी साथ साथ ही सीक्वेंस में 2 से 3 रेस्टोरेंट मजीद थे जिनको तोड़ा जा चुका है। साथ साथ मिनी गोल्फ क्लब भी था जिसको तोड़ा जा चुका है। 4 टीमें जिस तरह से आपने बताया कि बनाई गई थी, A, B, C और D, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर मशरिक, मगरिब और दीगर जगहों पर हिल पार्क के जो है वो ऑपरेशन कर रही थी। मुख्तलिफ टीमें जो है मुख्तलिफ वर्कर्स उनके साथ साथ हैं, उनके साथ साथ देव हैकल मशीनरीज हैं। साथ साथ एक अहम बात ये सामने आ रही है कि इसी हिल पार्क में CPLC का दफ्तर है जिसको 1 घंटे का वक्त दिया गया था कि आप अपना ज़रूरी सामान निकाल लें, क्योंकि वो भी कहा जा रहा है कि गैर कानूनी और तजावुजात में ही शामिल हो रहा है, जिसको 1 घंटे का वक्त भी अब मुकम्मल हो गया और अब कुछ देर बाद ही यहाँ से उसको भी इनेदाम किया जाएगा। अली, यहाँ से आप बता रहे हैं एक्शन तो जारी है, क्या लोगों की जानिब से क्या नोटिस इनको पहले से दिए गए थे? किसी की तरफ से कोई मुजाहिमत तो सामने नहीं आई? देखिए अभी तक मुजाहिमत तो सामने नहीं आई है और ये भी बताया जा रहा है KMC के आला हुकाम की जानिब से कि नोटिस भी दिए गए थे और इनको बारहा हमने इंडिकेट भी कर दिया था कि ये जो तजावुजात कायम है, जो गैर कानूनी तामीरात कायम है, उसको जो है वो मुनहदिम किया जाएगा। लेकिन साथ साथ किसी भी किस्म की सिचुएशन से नबरदाज़मा होने के लिए रेंजर्स भी यहाँ मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है और जो लोग जो रुकावट बन रहे हैं ऑपरेशन का, वो बच्चे जो आ रहे हैं मशीनों के आसपास, उनको हटाने के लिए सिटी वार्डन्स KMC के वो भी मौजूद हैं। और इस वक्त जो है वो KMC के 300 अफराद पर मुश्तमिल टीम है जो कि इस हिल पार्क में ऑपरेशन कर रही है। इनका ये कहना है कि आज हम ऑपरेशन को 70 से 80% मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद चारों टीमें मिलकर बैठेंगी और उसके बाद ये फ्लाईअमल तय किया जाएगा कि अब मजीद कितनी गैर कानूनी तामीरात इस हिल पार्क में बाकी रह गई हैं। उसके बाद अगले रोज पर और अगले दिन पे जो है वो इस ऑपरेशन को जारी हिल पार्क पे आप मौजूद थे और आप बता रहे थे कि 5 रेस्टोरेंट जबकि 2 शादी हॉल को गिराया जा रहा है। अपडेट्स आप कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
कराची में 2.5 माह पहले तजावुजात के खात्मे के लिए KMC ने सदर से ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया था। पथारे और ठेले हटाए गए, हजारों दुकानें भी गिराई गईं। शहरियों का ख्याल था इस ऑपरेशन के बाद ट्रैफिक जैम के मसले से छुटकारा मिल जाएगा। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज ने ऑपरेशन के इंचार्ज महकमा इंसदाद तजावुजात KMC के सीनियर डायरेक्टर के साथ मोटरसाइकिल पर सदर का सफर किया। सदर में ऑपरेशन के बाद तब्दीली आई या नहीं, आइए देखते हैं। कराची में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है तजावुजात के खिलाफ। इस वक्त शहर में क्या सूरत हाल है, क्या गली महल्ले से सड़कों से फतारे ठेले हट गए हैं या नहीं, ये जानने के लिए हम KMC के महकमा इंसानी तजावुजात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी, जो इंचार्ज भी हैं तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के, इनके साथ चलेंगे। बाइक पर जो है बशीर सिद्दीकी साहब जो हमारे साथ बैठेंगे। स्ट्रीट से जो रास्ता निकल के जाता है, यहाँ पर हम मौजूद है। सूरत हाल आपके सामने है, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। शहरियों को ये गुमान था कि शायद ऑपरेशन के बाद सूरत हाल यकसा तब्दील हो जाएगी। ट्रैफिक जाम चल रहा है सदर में गुजरना, जो सोचा था कि ऑपरेशन के बाद बड़ी तब्दीली आएगी, गाड़ियां जो है फटाफट यहाँ से गुजर जाएंगी एकदम जो है तेजी के साथ, लेकिन कोई बड़ा फर्क नहीं आया। गाड़ी में जाते हैं ऑफिस घर से डायरेक्ट, कैसा लग रहा है आपको? ट्रैफिक जाम हो रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें आपको मैं एक बात बता दूं कि ये निज़ाम जो है ये ट्रैफिक पुलिस का है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको इंक्रोचमेंट नजर नहीं आ रही। सड़क जो है चलने के लिए, गाड़ियाँ गुजरने के लिए, यहाँ पर ठेले लगे हुए। शहर में KMC का ऑपरेशन चल रहा है तजावुजात के खिलाफ। हजारों दुकानें टूट चुकी हैं, लेकिन सदर का जो इम्तियाज मार्केट की सराउंडिंग में फतारे ठेले दोबारा लग चुके हैं। तो वही चौक कहा जाता है और ये लैंड कंट्रोल कंटोनमेंट बोर्ड के पास है, लेकिन एज ए इंक्रोचमेंट देखने को ये वाकई में कोताही है। यहाँ पर ये ठेले पथारे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसको हमने इस ऑपरेशन में इसको हमने रिमूव किया था। ये बताएं क्या ट्रैफिक में क्या खलल होता है, पैदा क्या होता है, ट्रैफिक परेशानी होती है गुजरने में? बहुत परेशानी होती है भाई, यहाँ से गुजरने में 5 मिनट का रास्ता होता है तो 10-15 मिनट लगता है यहाँ से जाने। वजह क्या है? ठेले लग गए दोबारा इसमें? हाँ, वही दोबारा हो गया। 5-10 दिन के लिए साफ थे, उसके बाद फिर वही हाल हो गया इसका। जी बिल्कुल, मिनटों का सफर जो है घंटों में ही हो रहा है, क्योंकि दोबारा ठेले और फतारे लग चुके हैं सदर में। KMC के जो सीनियर डायरेक्टर है महकमा इंसानी तजावुजात के बशीर सिद्दीकी साहब ने भी खुद मोटरसाइकिल पर सफर किया मेरे साथ, और खुद यहाँ पर पैदल भी चले। उनका ये कहना है कि यहाँ पर ऑपरेशन दोबारा किया जाएगा। दीगर इदारों की भी जिम्मेदारी है, उनके साथ जो है मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह के अहकामात हैं कि कराची में तजावुज़ का खात्मा किया जाए, इधर भी जो है दोबारा ऑपरेशन होगा और शहर भर से जो है तजावुज़ का खात्मा किया जाएगा। कैमरामैन आसिफ कुरैशी के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची में 2 माह से तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मलबे का ढेर लगा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। शहरी मुश्किलात का है शिकार। खुर्शीद आलम ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई 2 माह से तवातुर से जारी है। कहीं दुकानें तो कहीं शेड्स और कहीं शादी हॉल्स तोड़ दिए गए, मगर इस तोड़ फोड़ में पैदा होने वाला मलबा अब तक नहीं उठाया जा सका। जिनकी दुकानें टूटी वो भी गुस्से में हैं और गुजरने वाले भी परेशान हैं। मुझे सर झुकाने की जगह चाहिए, मुझे मेरा कारोबार चाहिए। यहाँ पे फैमिली रहती है तो उनको भी आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है मलबे की वजह से। गाड़ियाँ लोग यहाँ खड़ी कर देते हैं, बिल्कुल मस्जिद को जाने के लिए रास्ता बंद किया हुआ। लाइट हाउस, गार्डन, सदर, लियाकताबाद, गरीबाबाद, कोरंगी, बल्दिया, सईदाबाद में मलबे के ढेर। बल्दिया उज़्मा के जिम्मेदार कहते हैं चंद रोज में मलबा उठाने का काम शुरू किया जाएगा। जैसे ही 20 करोड़ रुपए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास आएंगे तो शहर कराची से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ना सिर्फ मलबा उठ जाएगा, उसके साथ साथ जो फुटपाथें जो डैमेज हुई थी इंशाल्लाह उसका भी मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। शहर भर में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात जरूर गिराई जाएं, मगर मलबा बर वक्त उठवा लिया जाए तो शहरियों को जहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुकूमत सिंध कचरा उठाने की मद में अगर KMC को 20 करोड़ रुपए अदा कर दे तो उम्मीद है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ये मलबा साफ हो जाएगा, वरना शहर के ये इलाके किसी जंगज़दा इलाके का मंजर पेश करते रहेंगे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ KMC और दीगर इदारों का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। कब क्या हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चल रहा है मिशन क्लीन कराची। पूरे शहर में हल्ला बोला गया। 11 नवंबर 2018 केएमसी ने एक्शन शुरू किया। सदर से सालों पुरानी 1500 से ज्यादा दुकानें और तजावुजात साफ हो गईं। एम्प्रेस मार्केट को भी बदल कर रख दिया। 18 नवंबर रेनबो सेंटर की बारी आई। कैंटोनमेंट बोर्ड की इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीरात मिस्मार कर दी। अकबर रोड पर भी बड़ी कार्रवाई हुई। बीस नवंबर केएमसी ने रुख किया लाइट हाउस का। नालों पर बनी 300 दुकानें मुनहदिम हुई। आराम बाग और जामा क्लॉथ फ्रेम मार्केट के अतराफ से 300 से ज्यादा दुकानों को मिस्मार कर दिया गया। जाकेदार खानों का मरकज बंस रोड भी बदल गया। केएमसी ने उखाड़ पछाड़ कर डाली। 800 से ज्यादा दुकानों की तजावुजात खत्म की। 6 जनवरी 2019 गार्डन चिड़ियाघर के अतराफ की 400 से ज्यादा दुकानें और दफातर केएमसी ने भारी मशीनरी से जमीन बोस कर डाली। शहर भर में केडीए, डीएमसी, एसबीसी और कैंटोनमेंट बोर्ड ने हल्ला बोल कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। शादी हॉल्स, गैर कानूनी पोर्शंस, पार्कों से कब्जे छुड़वाए गए हैं और मजीद ऑपरेशन जारी है। कार्रवाइयां भी हो रही हैं, गैर कानूनी तामीरात मिस्मार की जा रही हैं, तजावुजात गिराई जा रही हैं। लेकिन कराची में कानून के रखवालों ने अपनी इमारतें और थाने नालों पर बनाए हुए हैं। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है समा के नुमाइंदे फैसल खान ने। देखिए इस रिपोर्ट। कराची में इस वक्त तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसी शहर में ऐसी तजावुजात भी मौजूद हैं जिसकी हिफाजत कानून के रखवाले खुद करते हैं। ये कौन सी तजावुजात हैं और कहां हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 8-9 साल से यहाँ पे है। ये किस पे बना हुआ है? ये नाले पे बना हुआ है। अब इसको हटाएंगे। बताइएगा ये थाना कानूनी है गैर कानूनी? अब इसके बारे में मुझे नहीं पता कानूनी या गैर कानूनी। मुझे नहीं पता कानूनी या गैर कानूनी। फुटपाथ के ऊपर भी और दूसरा कटिंग में भी है। और उसके अलावा ये गैर कानूनी तो अभी से थोड़ी बना है। गैर कानूनी अगर बनना तो पहले से कोई टाइम अरसा दराज है, लेकिन एक अरसा दराज से था नहीं। बिल्कुल थाने वगैरह जो सब सरकारी जो भी अगर गलत जगह पे बनी हुई है उनको भी मिसमार किया जाए। चाहे कितने भी नालों पे थाने हैं, थाने सारे डूबने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की रोजियां तोड़ रहे हैं तो थाने के ऊपर से हैं। गैर कानूनी जितने भी थाने हैं सबको टूटना चाहिए। कराची में कहीं नाले पर तो कहीं फुटपाथ पर गैर कानूनी थाने तामीर हैं। अवाम सवाल करते हैं कि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ फैसल खान, समा, कराची। कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई में 5,000 दुकानें मिस्मार हुई और ताजरों को 5 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इस पर ताजिर बिरादरी का क्या कहना है, जानेंगे अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, शहर की मारूफ मार्केट्स का वजूद खत्म हो गया। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन कहते हैं अब तक 5,000 दुकानें मिस्मार की जा चुकी हैं, जिससे ताजरों के अब तक 5 अरब रुपए डूब चुके हैं। पहली बेरोजगारी के हौलनाक बादल छाए हैं। ऐसे मौके पे आपने 5,000 घरानों को, जिनके पीछे 25,000 घराने जो मुतासिर हुए, 8 से 10 अरब रुपए ये नुकसान हुआ। ये किसके खाते में है? एम्प्रेस मार्केट की दुकानें खाली करवा ली गयी। आराम बाग, लाइट हाउस, गार्डन की मार्केट मिस्मार की गयी। उर्दू बाजार, अकबर रोड, ली मार्केट, औरंगजेब मार्केट समेत दीगर बाजारों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। यकीनन ये बहुत सी इनकी लेबर ये जुराइम की तरफ चली जाएगी,
कराची जैसा शहर पहले ही जुराइम की दुनिया का गढ़ बन चुका। ताजिर कहते हैं बेरोजगारी का सैलाब सर उठा रहा है। दुकानदारों को मुतबादिल जगहें दी जाएं ताकि इंसानी अलमिया जन्म न ले। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ अशरफ खान, समा, कराची। रिपोर्ट आपने देखी। इन सारे मसाइल पर मेयर कराची कहते हैं कराची पर कराची बना दिया गया। 10 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर और 2 करोड़ को संभाले हुए हैं। सालों का बिगाड़ है, सब मुझ समेत सब जिम्मेदार हैं। कराची के ऊपर 2-3 दफा कराची चढ़ा दिया गया है, तो ये काम कब तक चलता रहेगा? कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जवाब दे चुका है। 10 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर 3 करोड़ को संभाले बैठा है। ऐसे इदारे हैं जो खुद नालों के ऊपर बने हुए हैं, बिल्डिंगें नालों के ऊपर बनी हुई हैं। अगर हम पिछले उसमें चले गए तो आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। सबकी गलतियां हैं, ये इंक्रोच होने दिया है सबने, डिपार्टमेंट्स की गलतियां हैं, सियासी जमातों की गलतियां हैं। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, मगर यहां सिर्फ ऑफिसर नहीं है, सबने मजे किए हैं। ऑफिसर ने भी और दुकानदार ने भी, दोनों ने मिलके। शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। मॉडल अयान अली के खिलाफ करेंसी स्मगलिंग केस। अयान अली की जानिब से दायर 2 दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल। कस्टम की खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत महफूज शुदा फैसला 23 जनवरी को सुनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की जमानत मंजूर होने पर फरीकैन में लड़ाई। कमरे अदालत से निकलते ही मुद्दई पार्टी ने मुखालिफिन पर धावा बोल दिया। मुखालिफिन का एक दूसरे पर तशद्दुद, पुलिस बीच बचाव कराने में नाकाम। और कराची से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर कोच राजनपुर में इंडस हाईवे पर उलट गई। 6 खवातीन समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। कराची में कायदाबाद पुल पर ऑयल टैंकर और वाटर टैंकर के दरमियान तसादुम, 3 अफराद जख्मी हो गए। चिन्योट में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ऑयल टैंकर उलट गया। 20,000 लीटर ऑयल बह गया। फैसल वावडा की मेयर कराची के खिलाफ फंड्स में मुबैना खुर्द-बुर्द से मुतालिक दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट में फैसल वावडा और वकील दोनों ही पेश न हुए। जब वसीम अख्तर ने कहा कि वो और नैब एक पेज पर हैं, तो अदालत ने हैरानी का इजहार किया। फिर क्या हुआ, अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान लक। इरफान, क्या कुछ होता रहा इस समात में? इरफान लक से राब्ता कायम करेंगे। फैसल वाडा की मेयर कराची के खिलाफ फंड्स में मुबैना खुर्द-बुर्द से मुतालिक दरख्वास्त, इसकी समात जारी है। सिंध हाई कोर्ट में फैसल वाडा और वकील दोनों ही आज पेश ना हुए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान लक। इरफान, बताइएगा समात का अहवाल। देखिए, जो फैसल वाडा की जानिब से गुज़िश्ता साल ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया है कि अरबों रुपए के फंड जो है वो उसमें खुर्द-बुर्द हुई है। जो मेयर कराची हैं, बिलखुसूस उनके ऊपर बराह रास्त ये इल्जाम लगाया गया था कि मेयर कराची ने इसमें फंड में खुर्द-बुर्द की है। इसकी मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। और इस हवाले से गुज़िश्ता समातों पर भी हमने देखा कि फैसल वाडा नहीं आए हैं। दरख्वास्त दायर की गई थी, तब वो अदालतों में आ जाते थे, मगर उसके बाद काफी अच्छा हो गया है। आज अदालत ने खासा इस बात से बरहमी का इजहार किया है कि जब दरख्वास्त दायर की गई है तो उसका फॉलो अप भी करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है कि दरख्वास्त गुजार खुद नहीं आ रहे हैं। ठीक है इरफान, हमारे साथ रहिएगा। नैब का बस चले तो कब्र से भी लोग निकाल कर इंक्वायरी करें, ये रिमार्क्स है सिंध हाईकोर्ट के। इरफान, बताइएगा ये किस मामले में रिमार्क्स दिए गए? देखिए, ये स्कूल के हेडमास्टर हैं, इनका ये कहना है कि इनके खिलाफ एक इंक्वायरी एंटी करप्शन ने शुरू की थी और गुज़िश्ता दो साल उनके खिलाफ ये एंटी करप्शन इंक्वायरी करता रहा है। उनके ऊपर ये इल्जाम साबित नहीं हुआ। इस इल्जाम में उन्होंने 2 साल जेल भी काटी है। उनका ये कहना है कि अब भी जो नैब की जानिब से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पहले एंटी करप्शन के पास इंक्वायरी थी और अब ये नैब ने मुताबिक नोटिस जारी किए हैं। गिरफ्तारी का खर्चा है, इसलिए जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की जाए। अदालत ने इस वक्त की रिमार्क किए हैं। नैब के हवाले से भी ये बरहमी का इजहार किया है और ये कहा है कि अगर नैब का बस चले तो वो कब्र से भी लोगों को निकाल लेता है। किसी शरीफ इंसान को कॉल अप नोटिस देकर खुद सुकून से बैठ जाते हैं। आप लोगों को शरीफ लोगों का कोई ख्याल नहीं है। नैब ने हुक्म दिया, नैब ने ये सजा की थी कि क्योंकि ये मामला पर सरबराही का इजहार किया गया अदालत आलिया की जानिब से। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया इरफान। और अब बात करेंगे मौसम की। आजाद कश्मीर की वादी नीलम शदीद बर्फबारी के बाद इंतहाई खूबसूरत मनाजिर पेश कर रही है। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी तह जमी हुई है। वादी नीलम के खूबसूरत नजारों के बारे में अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से।
जी, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में गुज़श्ता जो बर्फ़बारी हुई है, शदीद बर्फ़बारी के बाद जो है अब सूरज निकल आया है और धूप निकलने के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार है। और अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों की, तो बालाई इलाकों के बुलंद तरीन जो पहाड़ हैं उन पे कई फुट मोटी बर्फ़ की तह लिपटी हुई है और ये पहाड़ जो है धूप निकलने के बाद इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। रात के वक्त बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और दर्जा हरारत जो है वो गिरा रहता है, लेकिन जब धूप निकलती है तो उसके बाद मौसम खुशगवार हो जाता है और लोग भी जो है अपने घरों से मामूलात ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में ख़ासकर वादी नीलम के सियाती इलाकों में टूरिस्ट की आमद का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि रास्ते अब बहाल हैं और रास्ते खुल जाने के बाद मुकामी लोगों को भी आमदोरफ्त की सहूलत जो है दोबारा से मैसर आ गई है। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया अमीर। उधर चारसद्दा और गिरदुनवाब में गहरे बादलों के डेरे हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। शहरी गर्मा गर्म पकौड़ों पर टूट पड़े। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे एजाज खालिद से। एजाज, सुहाने मौसम में चटोरे शहरियों ने कहां का रुख किया है फिर? जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर शहरों की तरह चारसद्दा में भी जो मतला है वो अब आलूद है और आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। मौसम सर्द होने के बायस शहरियों ने भी बड़ी तादाद में जो गर्मा गर्म पकवानों के स्टॉल है और काबे है उनके स्टॉलों का वो रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं कि सर्द मौसम में जिस्म को गर्म रखने के लिए मोटे चावल, कबाब, गाजर का हलवा और दूसरी जो अशिया है वो बेहतरीन ग़िज़ा है और शहरी बड़ी तादाद में इन स्टॉलों का रुख कर रहे हैं। जी एजाज खालिद, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की तब्दीली छोटी दुनिया के लिए खुशगवार साबित ना हो सकी। खुश्क सर्दी से छोटे बच्चे निमोनिया का शिकार होने लगे। तफसील हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी और सर्द हवाओं में जहां बड़े मुतासिर हो रहे हैं वहां छोटे बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। सर्दी के मौसम में खांसी, नज़ला, जुकाम मामूली बात है, लेकिन फैसलाबाद के जो बच्चे हैं वो निमोनिया का शिकार हो रहे हैं। रोजाना चिल्ड्रन अस्पताल में 8 से 10 बच्चे जो है वो लाए जा रहे हैं। यही सूरत हाल अलाइड और सिविल अस्पताल की भी है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस सर्द मौसम में एहतियाती तदाबीर से ही बच्चों को निमोनिया जैसी मर्ज से बचाया जा सकता है। सर्दी के मौसम में बच्चों को गर्म कपड़ों में लपेटे, इसके अलावा सुबह और शाम के औकात में बच्चों को बाहर मत निकालें। डॉक्टर्स के मुताबिक स्पेशली वो वालिदैन जो बच्चों को मोटरसाइकिल के आगे बिठाते हैं ठंडी हवा में, उससे भी बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। माएँ भी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। अगर माँ बीमार है तो बच्चा भी डेफिनेटली बीमार होगा सर्दी के मौसम में, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, इसलिए वो इस तरह की बीमारी में जल्द लपेट में आ जाते हैं। और चिल्ड्रन अस्पताल में इस वक्त 16 दिनों में 120 से ज्यादा बच्चे जो है वो निमोनिया का शिकार बच्चे एडमिट किए जा चुके हैं। जी, खुश सर्दी से बच्चे बीमार हो रहे हैं। शाहीन शहजादी, आप अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। इशारों की ज़बान कहाँ है आप, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। कैंप पाकिस्तान आज हैदराबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। लियाकत कॉलोनी में पंडाल सजा दिया गया। जलसे से कन्वीनर MQM वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी के अरकान खिताब करेंगे। इसी हवाले से समा के नुमाइंदे पवन कुमार हमें ज्वाइन करें। पवन, जलसा कब शुरू होगा और इस हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन 6 माह के बाद आज पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है हैदराबाद के परेटाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। इस वक्त में आप देख सकते हैं लियाकत कॉलोनी ग्राउंड में मौजूद हैं और जलसे की जो तैयारियां हैं आखिरी मराइल में हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो बड़ी तादाद में जो है कुर्सियाँ लगा दी गई है और स्टेज भी सजाया गया है। तकरीबन शाम 4 बजे का वक्त बता दिया गया है कि 4 बजे जो है बाकायदा तौर पर ये जलसे का जो है आगाज़ हो जाएगा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा है वो यहाँ पर आएंगे और खिताब करेंगे। जो मकामी क़यादत के तरफ से जो सामने नाम आए हैं उनमें जो राब्ता कमेटी के अरकान हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील समेत जो मेयर हैदराबाद, मेयर कराची समेत जो मुख्तलिफ रहनुमा वो यहाँ पर आएंगे और खिताब करेंगे और जो कारकुनान हैं उनका लहू गरमाएंगे। तमाम तर तैयारियाँ जो है वो आखिरी मराइल में हैं और तकरीबन शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये जलसा जो है वो जारी रहेगा लियाकत कॉलोनी ग्राउंड में। जी, MQM पाकिस्तान का आज हैदराबाद में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेंगे। पवन कुमार, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त अब चलेंगे कौमी असम्बली, जहां पर इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसे मंसूबे को किसी और मंसूबे के साथ जो उसी फाइनेंशियल ईयर में वो मार्ज वजूद में आया हो तो आप उसकी कीमतों से एप्पल टू एप्पल आप कंपेयर कर लें। फिर अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप दुनिया में
आप पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें कि इस सिंगल बिड के इस मंसूबे की अगर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन 100 रुपए की अगर कीमत है सिंगल बिड की, तो पता करवाएं कि ऐसा मंसूबा 100 में मिलेगा, दुनिया में 90 रुपए में मिलेगा, 150 में मिलेगा। कोई इन्होंने इस तरह की एक्सरसाइज नहीं की। तो फिर पेपरा रूल कहता है कि प्रेफर्ड ऑप्शन इज टू गो फॉर रीबिडिंग। और सबसे बढ़ के मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि ये ह्यूजली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बड़ा शार्प, कि सिटिंग एक मुशीर हैं रजाक दाऊद साहब, मेरी उनकी ज़ात से कोई मुझे इख्तलाफ नहीं है, मेरे वो बल्कि वो मेहरबान हैं, लेकिन ये बात ज़ातियात की नहीं, इंडिविजुअल्स की नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम का 309 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है आंखों पे पट्टी बांधकर, कि जो लोगों का जो इंटरेस्ट है, ये मांगे तांगे का पैसा, हर पाकिस्तानी का ये हक है वो जानना कि भाई ये किस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा रहा है। और पेपरा रूल्स की अगर बात की जाए तो मैं एक नहीं आपकी खिदमत में दर्जनों मिसालें दे सकता हूं कि मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, हमने पंजाब में पेपरा रूल्स कहता है कि जो लोएस्ट बिडर है, अगर उसने टेंडर की तमाम जो शराइत मुकम्मल की हैं, तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी की हैं, तो फिर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अवॉर्डेड। शैल के लफ्ज है, न मे है न विल है, शैल बी अवॉर्डेड। मतलब कहने का यह है कि फिर आप लोएस्ट बिडर से आप मजीद नेगोशिएट नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में एक नहीं दर्जनों में आपको गिना सकता हूं मंसूबे, बड़े बड़े ऑरेंज लाइन से लेके और बेशुमार लाहौर का जो सेफ सिटी है, राना सनाउल्लाह बैठे हैं, ये लॉ मिनिस्टर थे, इस बात की गवाही देंगे कि हमने लोएस्ट बिडर से हमने अरबों रुपए कम करवाए। हालांकि पेपरा रूल्स कहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अवॉर्डेड और नेगोशिएट नहीं होगी। मैं ये आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ पर तो वॉयलेशन थी, हमने उसको ये कहा कि वॉलंटरी डिस्काउंट का नाम देकर हमने अरबों रुपए की डिस्काउंट्स लिए लोएस्ट बिडर से, और यहाँ पर सिंगल बिड के ऊपर दी जा रही है एक 309 अरब रुपए का मंसूबा। ये बहुत ज्यादती। मैंने आपसे गुजारिश की थी, चूंकि नमाज के 10 मिनट बाकी है तो मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट 2 मिनट में बात कर लेंगे। मैंने आपको ये गुजारिश मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि आप हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो इस मामले के ऊपर पूरी गहराई में जाए। कौम का, इस पूरे हाउस का जानने का हक है, ये पैसा पाकिस्तानी कौम का है। और फिर हमने एडजमेंट मोशन भी दाखिल करा दी है इस हवाले से। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आज इसके ऊपर रूलिंग दें, एक हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो विदिन 1 वीक पूरे मामले की जांच पड़ताल करके आपकी खिदमत पेश करे और हाउस को जानने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। मरीब साहब प्लीज, क्योंकि टाइम नमाज का टाइम है, बस 2-3 मिनट में। जी प्लीज मरीब साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं चाहूंगा कि ये फैसल वावडा साहब रेलेवेंट मिनिस्टर है और ट्रैवल का इजलास जारी है। शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हर पाकिस्तानी का हक है कि वो जाने किस तरह डैम के हवाले से ठेका किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से हाउस कमेटी बनाने का मुतालबा डैम के ठेके के हवाले से भी कर दिया है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में जाली एनरोलमेंट होती रही? सेक्रेटरी तालीम की ज़ेरे सदारत इजलास की वीडियो सामने आ गई जिसमें इंकिशाफ हुआ कि महीनों से गैर हाजिर बच्चों को स्कूल का हिस्सा जाहिर किया जाता रहा। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे फयाज अहमद से। फयाज से इजलास में क्या कुछ हुआ और फेक इनरोलमेंट के हवाले से फायदा किसको होता है? देखिए, ये सेक्रेटरी तालीम की इजलास हुआ जिसमें तमाम जिले के एजुकेशन अफसर मौजूद थे और ऐसे में ये इंकशाफ हुआ कि बाद असातिज़ा अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जो है वो कुछ तलब महीनों से गैर हाजिर रहते थे, उनको हाजिर शो करके अपनी परफॉर्मेंस दिखाया करते थे, जिस पर सेक्रेटरी तालीम काफ़ी बरहम हुए, गुस्सा हुए और ये कहा कि जो फेक इनरोलमेंट के ज़ुमरे में आता है और जिन फौरन स्टेटस जमा किया जाए, ईडीओ के अहकाम जारी किए हैं। इस हवाले से नोटिस और वजाहत तलब की है कि फौरन जो है जहाँ पर गलत अंदराज हुए हैं उन असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो इन डेटा है जहाँ पर जो तलबा हाजिर नहीं होते लेकिन अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वो मुतल्लिका जो टीचरान है उनकी डेटा में गलत सामने आई है। महीनों से गैर हाजिर तलबा का दाखिला मनसूख होगा, ऐसा कहना है डायरेक्टर महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद इब्राहिम का। मजीद क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं।
अपने आप को धोखा ना दे, सच्ची बात करेंगे, वो सच्ची बात सच्चा डेटा ऊपर जाएगा तो हम कुछ मैयज ले सकेंगे, हम करेक्टिव मैयज। ये कोई आसमानी चीजें तो नहीं है। डायरेक्टर महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि गैर हाजिर तलबा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। महीनों से गैर हाजिर बच्चों के नाम स्कूलों से खारिज किए जाएंगे। इस तरह है कि हुकूमत ने एक फैसला किया था कि मार नहीं प्यार, आपको याद होगा, और साथ ये कि हर बच्चा स्कूल में हो, किसी को खारिज ना किया जाए। तो इससे बाद स्कूलों ने ये मतलब लिया था कि अगर एक बच्चा महीने से भी नहीं आ रहा हो तो आप इसको खारिज ना कर दे। फिर लास्ट मीटिंग में हमने इन लोगों को बताया कि नहीं, अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा तो आप, ये फेक शो हो रहा है, आपके खिलाफ शो हो रहा है, आपकी अटेंडेंस इस पे गिरती जा रही है, तो आप इस तरह ना करें, बल्कि उनको फारिग कर दें और इनकी जगह और स्टूडेंट्स को ले आएँ और दाखिला दे दें। तो फेक एनरोलमेंट इस हवाले से थी। प्लास्टिक माहौल दुश्मन है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा कि इसके नुकसानात से बचने के लिए क्या करना चाहिए। अब जामिया कराची के होनहार तलबा ने अनोखी रिसर्च करके कुदरती प्लास्टिक बनाया है। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट में जानिए। क्या आपने कभी प्लास्टिक खाया है? नहीं ना, क्योंकि सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन अब पाकिस्तान में ऐसा प्लास्टिक बन चुका है जिसे आप बआसानी खा सकते हैं। और ये प्लास्टिक कहाँ बन रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। जामिया कराची शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालिबा ने कुछ अनोखा कर दिखाया। अपनी पीएचडी की रिसर्च में आम की गुठली से प्लास्टिक बना डाला जिसे खाया भी जा सकता है। मैंगो सीड है, उसके अंदर जो कर्नल है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है अराउंड 60% का। जो है वो मेथड डेवलप किया कि उसको किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको किस तरह यूटिलाइज करना है, और फिर अल्टीमेटली हम उस पे पहुंचे कि इट कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड टू फॉर्म एडिबल और बायोडिग्रेडेबल।